नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। पति ब्रह्मचारी पहुंचे बनारस। कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन, कभी गंगा मैया की सैर करते। परिवार संग बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद। ये नज़ारे हैं भारत की पुण्य नगरी वाराणसी की, जहां पर पहुंच गए हैं पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित। भाई आशीष यहां पर आए हैं भोले बाबा का आशीर्वाद लेने। यह है महाशिवरात्रि का महीना और आशीष अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, अपनी पत्नी श्वेता, अपने नन्हे मुन्ने और अपने बाकी परिवार वालों के साथ, और सबने मिलकर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसी के साथ आशीष के साले साहब ने हमारे साथ उनकी कुछ ट्रैवल डायरी शेयर की। इस मौके पर सास बहू और बेटिया की टीम भी आशीष दीक्षित के साथ उनकी इस बनारस यात्रा के खास पल लेकर आई है। फिर चाहे वो मंदिर का दर्शन हो, गंगा मैया की यात्रा हो, उनके फैंस के साथ कुछ पल हो, या फिर हो आशीष का पूरा बनारस वाला अनुभव। काशी में पहुंचते ही आशीष ने अपना लुक बदल लिया। कुर्ता पजामा पहनकर आज वो लेंगे भोले बाबा का आशीर्वाद। भाई हर काशी आने वाला सबसे पहले जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर, और इस बार तो शिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में देश भर से भक्त आए हुए हैं और यहाँ की छटा होती है देखने वाली। ऐसे में आशीष अपनी पत्नी श्वेता और अपने परिवार के साथ आज कर रहे हैं दर्शन, और संग है सास बहू और बेटिया। पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित आज अपनी रियल लाइफ पत्नी यानी धर्मपत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं, और इसके पीछे एक कहानी भी है कि उनकी धर्मपत्नी ने इस बात को लेकर मन्नत मांगी थी कि वे अपने जीवन साथी के साथ एक बार यहाँ जरूर आएंगी, मत्था टेकेंगी। तो वहीं आशीष ने भी बताया कि वे अपने इस पति ब्रह्मचारी धारावाहिक की और ज़्यादा सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। आशीष ने पहना है ये पीच कलर का कुर्ता, तो वहीं पर उन्हें मैच करी उनकी पत्नी श्वेता। आशीष ने महाशिवरात्रि की भीड़ के बीच में भोले बाबा के दिव्य दर्शन किए और अपना यह अनुभव उन्होंने सास बहू और बेटिया संग शेयर किया। फिर आप
रियल लाइफ में शिव भक्त हैं और धर्मपत्नी के साथ आज काशी आना हुआ है और ये कुछ महीना भी ऐसा शुरू होने वाला है, चाहे शिवरात्रि की बात करें तो यहाँ आके कैसा आपको फील हो रहा है? सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि आज हम काशी विश्वनाथ आए हैं महादेव की बोलते ना दर्शन के लिए और उनके भूमि पे आए हैं। तो सबसे पहले ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। हेक्टिक स्केड्यूल तो चलते ही रहता है शूटिंग का, बट महादेव भक्त हो और हमारी धर्मपत्नी जी जो हैं ये भी महादेव भक्त है और हमने बहुत दिनों से डिसाइड किया था कि हमें काशी विश्वनाथ जाना है, वक्त नहीं मिल रहा था। फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जाना ही है, शिव जी बुला रहे हैं। तो हम आ गए हैं और इस समय ये जो सूरज है आपका, जो कि ऑन स्क्रीन सूरज है पति ब्रह्मचारी का, ये आशीष दीक्षित आज अपनी रियल लाइफ ईशा यानी कि श्वेता दीक्षित के साथ यहाँ पधारे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है मुझ में। बिकॉज क्या था कि जब हम फ्लाइट में बैठे हम आ रहे थे तब से लेके अब तक जो एनर्जी थी 48 आवर्स में से बस 3 घंटे सोया हूँ मैं, बिकॉज बैक टू बैक शूट कर रहा था। यहाँ आने की एक्साइटमेंट ने फिर से मुझ में जान भर दी है कि आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आज आप मुझसे मतलब कि कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो फुल ऑन एनर्जी आ जा रही है मुझ में। दिस इज ऑल। ये कहते हैं कि ये महादेव का आशीर्वाद है, महादेव की शक्ति है। पर्दे पर सीरियल पति ब्रह्मचारी में आशीष बनते हैं ईशा के सूरज, लेकिन रियल लाइफ में वो है श्वेता के आशीष। काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी पत्नी श्वेता खास मन्नत लेकर आई है। तो आइए मिलते हैं पति ब्रह्मचारी की असली ईशा यानी श्वेता से और जानते हैं कि पत्नी किस मुराद के साथ आज काशी विश्वनाथ मंदिर में आई हैं। अब रियल लाइफ में ये हनुमान भक्त ब्रह्मचारी दिखाई पड़ते हैं और अभी शिव भक्त हैं एकदम। या कहें कि पत्नी भक्त अगर कह दे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो कभी डर लगता है कि ब्रह्मचारी कहीं कहीं उसी दिशा में उसी तरफ आगे न बढ़ जाए? नहीं, वहाँ एक ही ये बात तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। बट एक बात ब्रह्मचारी आप बने रहते हैं। ब्रह्मचारी बने रहो यार। बट मुझे एक बात है कि जहाँ विश्वास होता है ना तो वहाँ शिव जी होते हैं। क्या बात। तो बस अगर उन्होंने थामा है तो सारी चीज़ें अच्छी ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो शिव जी ही नहीं दिया है मुझे तो वही संभालेंगे। महादेव की शक्ति का ही असर है कि यहाँ कड़ में शंकर का वास माना जाता है और यहाँ कदम रखते ही एक अलग ही तरह की एनर्जी फील होती है। आमतौर पर जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो बड़ी शिव भक्त मानी जाती है और कहा जाता है कि अगर शिव भगवान प्रसन्न हो गए तो अच्छा वर मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो क्या पहले से शिव भक्त की आशीष जैसा आपको जीवन साथी मिला कि ये बाद में काशी आने की प्रेरणा हुई? अलर्ट के पहले ही मैं कुछ बताना चाहता हूँ दरअसल कि जो श्वेता है ये बहुत बड़ी भक्त है और इन्होंने महादेव से रिक्वेस्ट की थी, राइट? जी, एक्चुअली मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही थी और मेरे उद्यापन के लास्ट सेकंड सोमवार पे ही मुझे आशीष मिले थे और मैंने भोलेनाथ से यही बोला था कि अगर कोई सच्चा और अच्छा इंसान है तो मेरी लाइफ में जल्दी से आ जाए और मुझे वो क्लिक हो जाए। एंड हाँ, उस दिन मुझे फील हुआ कि यही है वो जो मेरे जीवन साथी बने। और तो मुझे तो लगता है ये प्रसाद है शिव जी का मेरे लिए और मैं शिव जी को बहुत पहले से मानती हूँ। जब भी उनका नाम लेती हूँ तो सब कुछ ऐसा लगता है कि टेंशन फ्री हो जाओ, वो है तो सब है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं जब भी परेशान हूँ या किसी चीज़ का प्रॉब्लम है लाइफ में, डाउनर में है, तो बस मुझे पता है कि वो मेरा हाथ थाम लेते हैं
और आशीष का भी हाथ थामा है, मेरा भी थामा है, और इसीलिए हम यहाँ आए आज। दरअसल क्या होता है कि हम बहुत मतलब कि ऐसे कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, हम भटक से जाते हैं, हमें खुद नहीं अंदाजा होता कि दरअसल हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब आप सब कुछ महादेव पे सौंप दो ना, छोड़ दो ना, सच बता रहा हूँ, या आप खुद आजमा के देख लीजिए, अगर आप सब कुछ शून्य कर देंगे ना, खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होना शुरू होगा। बिकॉज शून्य से बड़ा कोई अंक नहीं होता, जो शून्य से टकराता है वो खुद ब खुद शून्य हो जाता है। ऐसे आपके जीवन में आए तो क्या और भी कोई मन्नत थी जिसको पूरा करने के लिए काशी आना हुआ है? जी, एक्चुअली ऐसा था कि बहुत टाइम से हमने सोचा था कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो उनमें से काशी विश्वनाथ हमारा, मतलब मैं आई थी बट सोलो आई थी, तो बहुत, जब मैं शूटिंग के लिए ही आई थी काशी विश्वनाथ के, तब भी दर्शन किए थे। दैट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि अभी नेक्स्ट में जब भी आऊँगी मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आऊँगी, और मैं शादी के बाद ही वो शूट करने आई थी, बट मैं अकेले आने की वजह से मेरा था कि यहाँ मुझे जाना है और आशीष के साथ, तो वो एक अलग तो है कि ये लेडीज लोग लगातार भगवान को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। क्या करें, भगवान जी सुनते भी तो इनकी है। हाँ जी, हाँ अगर जी। भगवान से कुछ मांगते हैं ना, भगवान बोलता है नहीं, तेरी धर्मपत्नी मांगेगी तब दूंगा तुझे मैं। शिव जी अगर अपने पार्वती से, मतलब उनको मनाने के लिए हर चीज कर सकते हैं, तो पति क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना? शिव जी भी तो झुक गए थे पार्वती जी के साथ। आहा, क्या बात है, क्या बात। शादी की जर्नी की बात करें आपके, तो इन्होंने तो आपको पा लिया, आपको एज ए लाइफ पार्टनर कैसा साथी मिला है? सबसे बड़ी चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि अगर करोड़ों में ढूंढने जाए या अरबों खरबों में भी ढूंढने जाए तो श्वेता जैसी कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये दिल से बोल रहा हूँ मैं, कोई इसमें फेकोलॉजी नहीं है कि मैं दुनिया को सुन के डायलॉग मार रहा हूँ, यू नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जो है सच है, बिकॉज मैं बहुत बार अपने रास्ते से फिसला हूँ, गिरा हूँ, भटका हूँ, ये हुआ हूँ, वो हुआ, और मुझे सही रास्ते पे लाने वाली ही श्वेता है, यू नो। सो दिस इज ऑल। मैं बस सिंपल वर्ड में यही बोलना चाहता हूँ, मेरे असल जिंदगी की पार्वती यही है। मुंबई में आशीष दीक्षित अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी की दिन रात शूटिंग करते हैं, और सीरियल में जल्द ही IAS वाला ट्रैक आने वाला है, जिसको लेकर आशीष और पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड है। आशीष का काशी विश्वनाथ में आना कहीं ना कहीं उनके सीरियल के लिए भी प्रार्थना करना है, और इसलिए अपने बिजी शेड्यूल के बीच में वो समय निकाल कर काशी आए हैं बाबा से अपने सीरियल के लिए खास दुआ मांगने। बहुत बड़ा ये एक शो है, बहुत बड़ा एक धारावाहिक है, तो इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को कि आगे क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड देखने को मिलेंगी हम लोगों को, और आपका जो कैरेक्टर है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है? सबसे पहले तो यही है कि ये दो लोगों की कहानी है, सूरज और ईशा की कहानी है, जो कि IAS बनना चाहते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स इट्स एशियाज ट्रेंडिंग नंबर 1 शो ऑन यूट्यूब। खिताब दिया गया हमारे शो को बिकॉज व्यूवरशिप जो है हमारा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है बाय गॉड ग्रेस, और यही महादेव का कृपा है हम पे। और हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू टीम मतलब वेट कर रही है कि कब मैं यहाँ से प्रसाद लेके जाऊँ। सो ऑफ कोर्स सभी के लिए लेकर जाऊँगा। तो ओवरऑल मुद्दा यही है कि हमारे शो में ट्रैक है सूरज का और ईशा का। सूरज पूरी तरह से ट्राई कर रही है कि वो IAS बने, निशा जी भी चाह रही है कि सूरज IAS बने, लेकिन कहीं ना कहीं पापा अब कुछ दिनों से चाह रहे थे सूरज IAS ना बने। अब खुलासा होता है यहाँ पे, अनिल जीजा जी जो है हमारे, अनिल जीजा जी जो कांड कर रहे थे इतने दिनों से, उसका खुलासा हो जाएगा और अनिल जीजा जी की बैंड बजेगी। एंड जो हमारे पापा हैं वो सूरज को IAS बनने के लिए हाँ तो बोल दिया है, और सूरज पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन जो गुलाब सिंह जी है जो कि द विलन ऑफ द शो, वो नहीं चाहते कि सूरज IAS बने, बिकॉज अगर सूरज IAS बन गया तो मैं भाग्य विधाता कैसे कहलाऊंगा। सो दिस इज ऑल कि यही पावर है, एक के ऊपर एक पावर हावी हो रही है। अगर सूरज और ईशा अगर IAS बन गए तो पूरा का पूरा पावर तो इनके ही हाथ में आएगा। गुलाब सिंह जैसे 10 भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बिकॉज IAS एक अलग ही लेवल चीज़ होती है। तो एक और सबसे यूनिक चीज़ हमारे शो में ये है
कि दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ रोमांस इंटेंस। एक फैमिली में छोटे बच्चे, बड़े, मिडिल क्लास फैमिली, एल्डर ओल्डर सब बैठ के इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। बहुत सीख है हर एक एपिसोड में। जैसे कोई अनुपमा जैसे शोज़ हैं लाइक उसमें हमेशा सीख मिलता है, तो वैसे ही हमारे शो में भी हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे बेटी बचाओ एंड फिर एक नारी के ऊपर क्या आप बीती होती है, एक बाप के ऊपर क्या बीतती है अगर उसे मतलब उसकी बेटी को लेके धमकाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा बखूबी तरीके से मैसेज दिया गया है हमारे शो से। तो ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रही है एंड मैं आज सभी ऑडियंस को भी तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आज आप सभी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ महादेव के पास, बिकॉज जो कुछ भी मुझे मिला है इनसे और इनके थ्रू आप लोगों से, मतलब ओवरऑल घुमा फिरा के सब इक्वली है। कि और भी ज़्यादा सक्सेस के लिए भी प्रार्थना होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही करने आया हूँ। असल जिंदगी में तो हम मांगते ही हैं बहुत कुछ, लेकिन हमारी भी रोजी रोटी जो है कलाकार की एक शो से ही चलता है। सो ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 100-150 लोग जो हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू है, टीम है, सबकी रोजी रोटी चलते रहे। तो मैं सभी के लिए यहाँ पे आशीर्वाद लेने आया हूँ एंड माथा टेकने आया हूँ, और वो जरूर करके जाऊंगा मैं। आशीष दीक्षित बनारस डे आउट का अगला पड़ाव है गंगा मैया के दर्शन। जी हाँ, बनारस में गंगा मैया के तट पर नौका की सवारी करने का अपना आनंद है और आशीष ने देखिए इस आनंद को उठाया और साथ में ढेर सारे फोटोशूट भी कराए जो उनके साले साहब ने खास किए। आशीष के ब्रदर इन लॉ विवेक कनोजे ने भी उनकी ढेर सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और हमारे साथ शेयर की। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। तो ये थे पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित, जिन्होंने बनारस में न सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन किए बल्कि अपने फैन से भी मुलाकात की और साथ साथ यहाँ के खाने पीना जैसे यहाँ का पान चाट का भी मजा उठाया। इनका सफर छोटा था लेकिन परिवार और अपने सीरियल की मनोकामना के लिए था और ये सारे पल आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डोंट वरी, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें। और हम तो ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।